नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। 2027 के रण की तैयारी। उत्तराखंड में कमजोर बूथों को साधने खुद मैदान में उतरे सीएम धामी। मंडल अध्यक्षों से लेंगे फीडबैक। उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। राज्य में ईपीएफओ की सुविधाओं के विस्तार को मिल सकती है हरी झंडी। पीएम आवास योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सीएम धामी ने 30 सितंबर तक सभी प्रोजेक्ट पूरे करने का दिया अल्टीमेटम। नैनीताल में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तराखंड का पहला केस। अस्पताल प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल। वन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले। 19 आईएफएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। उत्तराखंड में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब अंतिम चरण में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने आज प्रेस वार्ता कर अब तक की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 24 लाख नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 20 लाख यानी 83% नोटिस मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। बाकी नोटिस का विवरण भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जांच में बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आई हैं। इनमें से करीब 90% त्रुटियां नाम, आयु और पारिवारिक विवरण से जुड़ी हैं। उपस्थित एडिशनल सीईओ विजय जोगदंडे, असिस्टेंट सीईओ मुस्तदास जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। शुरू करिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक लगभग 24 लाख नोटिसेस हमने जनरेट किया है एंड देन 24 लाख नोटिस जनरेट किया है एंड देन नोटिस डिलीवर हो गया है। 20 लाख नोटिस डिलीवर हो गया है, अराउंड 83%। अभी अराउंड 16% नोटिस देने के लिए अभी हमारे पास अभी बचे हैं। उम्मीद है कि हम कर देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग द्वारा अग्निवीर योजना के विरोध में राज्यव्यापी अग्निवीर आक्रोश यात्रा और अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून और अन्य जिलों में कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सैनिकों और सैन्य अधिकारियों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। नेगी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना देश के सैन्य व्यवस्था को कमजोर कर रही है। साथियों से कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, दिल पर हाथ रख के आप इस बात का जवाब दें कि अग्निपथ योजना रहनी चाहिए या जानी चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हमारे देश का नागरिक नहीं है जो ये इस योजना के फेवर में हो। तो आज ये जो हम अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर लगाए जाते हैं, तो हम मोटे तौर पे सारे देश में अग्निवीर योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस योजना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, उत्तराखंड में आक्रोश है, उत्तराखंड के युवाओं के अंदर आक्रोश है कि उनका देश सेवा का सपना इस मोदी और अमित शाह और एनडीए की जो सरकार है उसने उनका सपना तोड़ने का काम किया है। जय हिंद साथियों, मैं कर्नल रामरतन नेगी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विभाग उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, 2022 में जो अग्निपथ योजना जिसके तहत अग्निवीर की भर्ती 4 साल की जा रही है, उसके विरोध में हम 2022 से ही थे। उसी टाइम हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने बोल दिया था कि ये जो नीति है वो देश के हित में नहीं है और हम इसके खिलाफ है और इसको बंद करने के लिए पूरा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उसी के तहत उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से पूर्व विभाग ने एक राज्यव्यापी
आंदोलन के तौर पे इसको लिया है। हमने 5 चरण पूरे प्रदेश में किए हैं और 5 चरण पूरे करने के बाद 3 चरण हमारे गढ़वाल मंडल में हुए। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में माल देवता सोड़ा सरौली व आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। गत मंगलवार की भारी बारिश से रायपुर क्षेत्र की कई सड़कें और सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जिलाधिकारी ने मौके पर निरीक्षण कर विभागों को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से अधिकांश कार्य समय पर पूरे कर लिए गए हैं। सोड़ा सरौली में सुरक्षा दीवारों का निर्माण अंतिम चरण में है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जालों और अन्य व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। बारिश हुई थी उसी दिन ही और माननीय विधायक के साथ जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम हम लोग सभी वहाँ गए थे और फौरन जो है PMGSY और जिस भी विभाग का वहाँ ये रोड थी कार्य था उन्होंने पुस्ता लगाने और जो भी सिक्योरिटी वाल ये कर दिया। वो काम लगभग पूरा है और रोड जो है वो गोथरो है, रोड चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी माल देवता के क्षेत्र में जो भी क्षति हुई थी उसमें भी PWD ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ में कलिंगा में कुछ इरिगेशन के नहर का इशू था जो कई जगहों पे पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें इरिगेशन विभाग ने अपना काम कर लिया है। अगली खबर का रुख कर लेते। उत्तराखंड सरकार के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान और साइबर अपराधों की रोकथाम के तहत खटीमा पुलिस प्रशासन द्वारा विद्यालयों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आश्रम पद्धति छात्रावास विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खटीमा बाजार चौकी प्रभारी जीवन सिंह चुफाल ने जनजातीय छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति विस्तार से जागरूक किया। चौकी प्रभारी ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, OTP, बैंक खाते या अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने की अपील की। ये आश्रम पद्धति स्कूल में बच्चों को साइबर क्राइम और नशा, यातायात आदि के बारे में जो है बताकर उनको जागरूक किया गया है और जो है उनको जो है दिशा दी गई है। समझाया कि नशे से दूर रहना है और साइबर क्राइम से बचना है। जो भी कहते हैं ऑनलाइन जो हमसे वो मांगते हैं OTP वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, वो चीज़ नहीं देना है हमको। अच्छी बात है। मैं पुलिस प्रशासन का हृदय से नमन करते हुए स्वागत भी करता हूँ, प्लस बहुत बहुत आभारी भी हूँ मैं उनका। और जहाँ बच्चे हैं आजकल के युवा नशे की ओर प्रवृत्त भी हो रहे हैं। बीच में एक प्रोग्राम भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नशा मुक्त भारत के बारे में वो विद्यालय में कराया गया। उनकी जो वीडियोज़ वगैरह थी, जो संबोधन था, वो पूरे बच्चों को दिखाया गया। अगली खबर का रुख करते। खबर बागेश्वर से, जहां कांडा तहसील क्षेत्र के ग्राम बाज झरोटी के जंगल में पालतू मवेशी चराने गई एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों मौके पर तेंदुआ देखे जाने और हमले की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगी। हम लोग अभी प्रारंभिक जो जांच करवा रहे हैं, कल भी लोगों का बयान लिया जो वहाँ पे थे और जो सूचना आई थी उस हिसाब से हमने जांच करा वहाँ पे। तो अभी विभागीय जांच एक्चुअली चल ही रहा है अभी, और प्रथम दृष्टया जो अभी लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि गुलदार ने उनको टच नहीं किया है। जो भी गवाहों के बयान भी आए हुए हैं, तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि गुलदार के डर से वो गिर गई। तो अभी हम लोग कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि उसका हम लोग के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है कि शरीर में क्या चोट है और क्या है नहीं है और किस कारण से है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आता है। तो उतने ही अभी तक तो कोई भी पग मार्क या वैसा कुछ नहीं आया हुआ है। सिर्फ वहाँ पे जो 2 लोग थे, उनके पति और एक और, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने गुलदार को भागते हुए देखा था। तो इसकी हम लोग अभी वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगा के और वहाँ पे ड्रोन से के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं
कि कहीं से भी आइडेंटिफाई हो। यूजुअली हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे सचमुच वैसा है तो कैमरा ट्रैप में और बाकी जगह कैप्चर हो जाएगा। तो कुछ भी अभी जब तक जांच पूरा ना आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए तो कुछ भी कॉन्क्रीट वे में नहीं बोला जा सकता, वो उचित नहीं होगा। तो मैं यही अपील करूँगा कि थोड़ा संयम बनाए रखें और जैसे ही आता है तो फिर आगे आपको सूचित किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को 12 अगस्त को पैमाने पर किए जा रहे डॉक्टरों के तबादलों और उनके स्थान पर नई नियुक्तियों की योजना से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नैनीताल के सैनिटोरियम अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी 1 सप्ताह में पेश करने को कहा है। सरकार ने बताया कि 250 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जा चुकी है। इधर आ जाओ, चले जाओ। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से और बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल और कई अन्य अस्पतालों से बड़े पैमाने पर जो चिकित्सकों के स्थानांतरण हुए थे, विशेषज्ञ चिकित्सकों के, उसके बाद उनकी जगह रिप्लेसमेंट उसी लेवल के, उसी क्वालिफिकेशन के डॉक्टर्स नहीं आने से कई जगह डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं है और वहाँ पे मरीजों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो ये विषय इस याचिका में पूर्व में उठाया गया था। तो कोर्ट ने आज इसमें डायरेक्शन दी है कि राज्य सरकार इस संबंध में क्या स्टेप उठा रही है और इसका क्या सॉल्यूशन है कि नए अस्पताल, नए मेडिकल कॉलेज जहाँ पर अभी प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू नहीं हुई है वहाँ तो चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है, लेकिन जो ऑलरेडी फंक्शनल हैं जैसे सुशीला तिवारी, वहाँ से बिना रिप्लेसमेंट के चिकित्सकों का ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस कारण कई विभागों में अव्यवस्थाएं हो गई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार दोपहर तक गंगा का जलस्तर 293 मीटर यानी चेतावनी स्तर पर पहुंच गया, जबकि 294 मीटर को खतरे का निशान माना जाता है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग का कहना है कि बारिश जारी रहने पर जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। कांवड़ मेले को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ लगातार समन्वय बनाकर पल पल की जानकारी साझा की जा रही है। चला हमारा 293 लेवल चला भीमगढ़ बैराज हरिद्वार का, और हमारा जो अलर्ट लेवल है 293 ही है और 294 में खतरे का निशान है। और जो श्रीनगर और पशुलोक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। क्या एहतियात करता जा रहा है? एहतियात के तौर पे हम जो भी जलस्तर बढ़ रहा है उसकी सूचना प्रॉपरली आना प्रशासन वालों को, उच्च अधिकारी को रेगुलर दे रहे हैं। और जैसे भी आने का गंगा के नजदीक जो भी गांव है वहाँ मुनादी वगैरह करा जाए कि गंगा के नजदीक कोई भी ना जाए। अगली खबर का रुख करते खबर हल्द्वानी से है। उत्तराखंड में SIR अभियान के तहत कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील के विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बूथों पर चल रहे मतदाता सत्यापन कार्य की समीक्षा करते हुए BLO से घर घर सत्यापन प्राप्त प्रपत्रों और शेष कार्य की जानकारी ली। आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न रहे। उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित ढंग से समय सीमा के भीतर पूरा करने, अधूरे दस्तावेज वाले मतदाताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। तो SIR की प्रक्रिया अभी गतिमान है और पूर्व में जो सिस्टम से नोटिस जनरेट हुए हैं विसंगतियों की वजह से उनकी सुनवाई अलग अलग बूथ्स पे चल रही है और इसमें BLOs को भी निर्देश हैं कि वो अपने बूथ्स पे अवेलेबल रहेंगे और जो AEROs हैं उनका भी एक शेड्यूल बना हुआ है कि किस तारीख वो कहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जो विसंगतियाँ आई हैं उसकी तामीली की क्वालिटी कैसी रही है, कैसे हुई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि तामीली सबको हुई है और जो उसमें रसीदें हैं वो भी हमारे पास ली गई हैं, फोटोग्राफ्स भी लिए गए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगली खबर का रुख करते खबर खटीमा से, जहां भारत नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस की किल्लत से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग रात भर लंबी कतारों में खड़े रहे, जबकि कई उपभोक्ताओं का कहना है कि वे पिछले 2 दिनों से गैस का इंतजार कर रहे हैं। उपभोक्ताओं ने सिर्फ इंडियन गैस एजेंसी पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने और होम डिलीवरी के बजाय दूरस्थ स्थान से सिलेंडर वितरण करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गैस वितरण व्यवस्था की जांच कर नियमानुसार होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और अतिरिक्त वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, हम बहुत परेशानी थे। हम कल भी आए, यहाँ तारीख 5 तारीख की है लालगुडी में गैस आने की, तो 5 तारीख आती क्यों नहीं है? कभी आज तक 5 तारीख गैस नहीं पहुँची है, हमेशा 2 दिन लेट ही आती है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी। देखो, कल भी हम आए, फिर हम सुबह आए, कल हम गैस नहीं आए, बोले गैस नहीं आएगी, हम घर चले गए। दुनिया भर की परेशानी है। 2 बजे रात से यहाँ बैठा हूँ, 2 बजे रात कल आया था, गाड़ी नहीं कल आएगी। आज आए हैं, 2 बजे रात आया, यहाँ आज आया तो अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। गन्ना सेंटर से आए हैं, ना हमारे पास ना गाड़ी है ना कुछ। कल भी 3 बार हम यहीं खड़े थे, सिलेंडर नहीं मिला, और आज भी सब काम छोड़ के हम इधर आ रहे हैं सुबह से। सिर्फ इंडियन गैस की है सर, ये हमेशा डेली हर महीने का सर ये हो गया सर कि इसी तरह से कभी 5 को डेट थी कि 5 के बाद कभी आती नहीं है, 6 या 7 3 दिन बाद आती है, उसके बाद भी कन्फर्म होगा कि आएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। सारथी ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल को छूकर बह रहा है। गंगा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ, जल पुलिस, आपदा राहत दल की सभी टीम अलर्ट मोड पर हैं। ऋषिकेश के परमार्थ, गंगा तट सहित त्रिवेणी घाट, विभिन्न घाटों पर प्रमुखता से एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान तैनात हैं। बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं एवं कांवड़ यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। सभी से अपील की जा रही है कि वह किसी भी स्थिति में गंगा नदी के तेज धारा की ओर न जाएं। सुरक्षित पक्के घाटों पर स्नान करें। गंगा नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्हें बढ़ते जलस्तर की स्थिति में सतर्क रहने तथा जलस्तर में अधिक वृद्धि होने पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के राजपुर रोड व ढालनवाला परेड ग्राउंड में नियम विरुद्ध शराब दुकानों के आवंटन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए शराब की दुकानों के आवंटन निरस्त करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करें। कोर्ट ने पूछा है कि कैसे नियमों के खिलाफ दुकानों का आवंटन रसूखदारों को दे दिया गया था। वहीं कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रक्रिया पूरी कर अब इन दुकानों का आवंटन किया जाए। 17 फरवरी 2021-26 के 2 अलॉटमेंट, एक राजपुर रोड नियर आरटीओ और डालनवाला परेड ग्राउंड देहरादून शहर की 2 दुकानों के आवंटन को पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था। मुख्यतः पिटिशनर्स के 2 प्रमुख बिंदु थे कि उक्त आवंटन जो है एक्साइज पॉलिसी के रिलीवेंट प्रोविजंस को दरकिनार करते हुए एक्साइज कमिश्नर द्वारा किया गया, और दूसरा मुख्य बिंदु ये था कि उक्त आवंटन पॉलिटिकल पर्सन्स से सीधे जुड़े हुए व्यक्तियों को किया गया। उक्त आवंटन आदेशों के विरुद्ध चुनौती देते हुए कई याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। अगली खबर का रुख करते हैं। भाई और बहन के पवित्र बंधन के रूप में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन बाजारों में तमाम तरह की राखियों के साथ सोने व चांदी की राखियों की भरमार रहती है, लेकिन कुछ जहां महिलाओं के खुद के हाथों से बनी स्वदेशी राखियों की बात ही कुछ और है। विकासनगर अंतर्गत सहसपुर विकासखंड के सक्षम क्लस्टर से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इन दिनों अपने हाथों से राखियां बनाने में जुटी हुई हैं। खास बात यह है कि अंबिका स्वयं सहायता समूह की यह महिलाएं स्वयं के संसाधनों से अपने हाथों से क्रोशिया कला के बल पर ऊन से विभिन्न तरह की राखियां बनाकर महिलाओं के पुराने हुनर को भी फिर से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं।
धन्यवाद कि आप आए। हम लोग समूह से जुड़े हुए हैं और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आज मेरी 65 साल की उम्र हो गई, लेकिन हमने बहुत शुरू से और तब से शुरू किया कि 2-2 रुपए से हमने गुल्लक शुरू करी थी और आज जो है हमारा समूह बहुत बड़े क्लस्टर लेवल पे जो है आगे बढ़ गया है। लेकिन क्या है कि हमने अचार का भी काम किया है, राखी, जैसे ये अभी राखी का समय है तो राखी का कार्य किया है। उसके बाद होली पे भी करते हैं, गुजिया वगैरह बनाते हैं। लेकिन मेन समस्या वहीं पर आती है कि हमें मार्केटिंग अवेलेबल हो। बस कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उपलब्ध होगा और मार्केट में जो है हम कहाँ बेच सकते हैं। तो हमें सरकार से सिर्फ यही है कि लोन वगैरह तो हम फिर भी कर लेते हैं समूह के द्वारा। जो महिलाएं जुड़ी, हमें 10,000 से लेके 10 लाख तक जो है हमें लोन मिलता है। और समूह में कई चीजें सीखी है, कई चीजें बनाई है, कई चीजें मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी यही कि कच्चा माल भी अगर हम खुद खरीद ले, बनाते हैं, बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है कि हम उसको बेचे कहाँ। हम उसको मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सामान कुछ भी बनाया, अचार बनाया, पापड़ बनाए, यहाँ तक कि हमने सर्फ भी बनाया। बहुत सारी बहनें अलग अलग जिसका हुनर है वो करते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी कि हम बना तो देते लेकिन हम उसको बेचे कहाँ। हाँ, यही सबसे बड़ी हमारी समस्या। तो हमें सरकार से यही चाहते हैं, हमें कई बार ब्लॉक स्तर से भी हमने ट्रेनिंग ली है। नगर निगम द्वारा सरकार द्वारा मनोनीत किए गए 8 नए पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह के साथ बोर्ड की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। मेयर गजराज मिश्र ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिजली के पोलों को लेकर आ रही समस्या को दूर करने के लिए 200 नए पोल खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ। नगर निगम की 1240 दुकानों का किराया 50% वृद्धि करने पर भी प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा शहर में खुलने वाली कावड़ और स्क्रैप की दुकान नगर निगम की परमिशन से ही खुलेंगे। साथ ही गौशाला में बायोगैस संयंत्र लगाए जाने को भी हरी झंडी मिली है। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन चार्ज भी 2 बार में ऑनलाइन किए जाने की शुरुआत की गई है। विद्युत पोल निगम को चाहिए थे, वो उसको खरीदने का प्रस्ताव हमने पारित किया है। सफाई व्यवस्था और अन्य कामों के लिए कुछ वाहन हमको चाहिए थे, उस प्रस्ताव को हमने पारित किया है। और जहाँ पर हमारा ये ऑफिस है, इसके ठीक पीछे जो स्थान है उस पर सिंगल विंडो बनाने के लिए हमने एक भवन निर्माण का जो निर्णय लिया था उसको हमने इस बोर्ड में पारित किया है। तो नगर निगम का सुभाष नगर स्थित एक हमारे पास भवन है जो खाली था, उसको क्षेत्रीय कार्यालय और वहाँ पर हम जितना भी हमारा सफाई व्यवस्था की चीजें होंगी वो सब उस ऑफिस में उसको शिफ्ट हम करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने विगत दिवस रजिस्ट्री में दायर शपथ पत्र वापस ले लिया है। यह शपथ पत्र अभी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं आया था। आज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से नया शपथ पत्र दायर करने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 10 सितंबर को सचिव कार्मिक व सतर्कता शैलेश बगोली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड युगल पंत को पेश होना होगा। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन जो है वो कंटेम्प्ट याचिका लगभग हमारी आज लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और हर अवसर पे कोई ना कोई एक के बाद नया बहाना लेके जो है राज्य सरकार समय मांगती रही। अब पिछली बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब आए थे तो हमें उम्मीद थी कि कोई सोल्यूशन निकलेगा इसका, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि कल जो फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।